बाघमारा के 9 पदस्थापित डीएसपी निशा मुर्मू ने पदभार ग्रहण किया है। बता दें कि बाघमारा पुलिस अनुमंडल में पहली ऐसी महिला है जो डीएसपी के पद पर पदस्थापित है। पूर्व डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने उन्हें विधिवत रूप से पदभार सौंपा। बीते दिनों बरोरा थाना क्षेत्र में हुए शुभम रवानी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों अनुराग चौहान और सूरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भी मोराईडीह के ही रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और खोखा भी मिला है। आरोपियों का कहना है कि यह हत्या उनसे खेल खेल में पिस्टल चलने से हुई। किसी मकसद से उन्होंने हत्या नहीं की, लेकिन पुलिस हत्या के साथ ही अवैध हथियार का मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज चुकी है। शुभम की मौत घायल होने के बाद इलाज के क्रम में हुई थी। अपने शोकेस से हथियार निकालकर सूरज के हाथ में दिया। सूरज देख ही रहा था, इसी बीच अनुराग उसके हाथ से ले लिया और अनुराग शुभम से पूछा कि कैसे चलाया जाता है। इसी सिलसिले में शुभम अनुराग के हाथ से पिस्टल लेना चाहा कि अनुराग से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। जो गोली शुभम के दाहिने हाथ के पंजे में लगते हुए उसके दाहिने कमर के ऊपर। धनबाद में जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने, म्यूटेशन में हेराफेरी करने में हुई गड़बड़ी के मामले में धनबाद, बाघमारा, बलियापुर और गोविंदपुर के वर्तमान और पूर्व अंचलाधिकारियों, धनबाद के सब रजिस्ट्रार सहित 22 अधिकारियों कर्मचारियों को शो कॉज किया गया है। सभी से 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। साइबर के जरिए ऑनलाइन दाखिल खारिज कर करोड़ों की कमाई करने के आरोपों पर धनबाद के डीसी उमा शंकर ने सभी को शो कॉज कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। पूरे मामले की याचिकाकर्ता रमेश राही से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। धनबाद में ऑनलाइन जमीन रजिस्ट्री हो या म्यूटेशन, इस मामले में भारी हेराफेरी का मामला उजागर हुई है और इस मामले की शिकायत भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता रमेश राही ने किया है। और इस मामले को देखते हुए धनबाद के वर्तमान और पूर्व कई सीओ समेत जो पूर्व के सब रजिस्ट्रार हैं उनके खिलाफ धनबाद उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं और 22 अधिकारियों को शो कॉज किया गया है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जिन्होंने शिकायत किया था भाजपा नेता रमेश राही, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी, पूरे मामले में ये बताएं कि ये सभी पदाधिकारी किस प्रकार की गड़बड़ी किए हैं और आपने किस उनको जो पत्र लिखा उसमें क्या आरोप है? देखिए, सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड कागजातों को संधारित करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की थी ताकि पारदर्शिता बने रहे, लोग आसानी से अपनी जमीन संबंधी कागजातों का अवलोकन कर सके, लगान रसीद कटा सके। लेकिन सरकार डाल तो ये भ्रष्ट अधिकारी पात के रास्ते पर चले और इन लोगों ने उसमें भी रास्ता खोज लिया। तो गड़बड़ी में हुआ क्या, किस स्तर का? डिजिटल है वो तो उसमें तो गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होने चाहिए, तो पारदर्शी व्यवस्था है। ये मैं बता रहा था कि उन्होंने, अब क्या हुआ है कि जो खतियान है, खतियान में खाता नंबर कुछ है, प्लॉट नंबर कुछ है। इन लोगों ने जो मोटेशन किया, खाता और प्लॉट नंबर बदल दिया। इस खाते का उस प्लॉट में, उस प्लॉट का उस खाते में डाल करके मोटेशन कर दिया। कौन कौन अंचल का? कोई सरकारी जमीन हो, सीएनटी के तहत जो बिकने वाली जमीन नहीं थी, उसको भी जनरल खाते में डाल करके उसका मोटेशन कर दिया, उसको डीड बना दिया गया। कहां पे, किस अंचल में हुआ है ये मामला? यह खेल धनबाद जिले के हर अंचल में है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने 4 अंचल का मामला मेरे पास आया था जिसका मैंने कंप्लेन किया। वो है बलियापुर, गोविंदपुर, धनबाद और बाघमारा अंचल का। और ये खेल पीछे 4 वर्षों से चल रहा था। वर्तमान और पूर्व दोनों? जी, वर्तमान पूर्व अंचलाधिकारी हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार भी जिन्होंने निबंधन किया है, सीआई है, अंचल निरीक्षक जिसको कहते हैं, हल्का कर्मचारी हैं और ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं। आज हजारों लोग परेशान हैं इस जिले में। क्या मतलब ये ऑनलाइन में भी इन लोगों ने कमाई कर ली है? निश्चित रूप से ऑनलाइन घोटाला, मैं तो कहता हूँ साइबर क्राइम की जो बात करते हैं, पैसा निकालने की बात करते हैं, इन लोगों ने उससे बड़ा घोटाला किया साइबर के माध्यम से। कितने का मामला हो सकता है ये? ये तो कोई गिनती नहीं है।
ये तो यदि जांचा जाए तो हमको लगता है पूरे राज्य में मामला निकलने वाला है। नहीं तो डीसी ने तो इस बात के अब जांच आदेश दे दिए हैं और अभी हमने 135-40 मामलों पे हमने कंप्लेन किया था और किसी में 5 डिसमिल जमीन है, किसी में 1 एकड़ है, किसी में 5 एकड़ है। अब सोचा जा सकता है कि अंदाज लगाया जा सकता है कि जमीन का कितना डेटा के साथ भेजा है शिकायत। पूरा मामला हमने भेजा है और उसके बाद सरकार की ओर से एक पत्र भी मुझे मिला था जिसमें कहा गया था कि कई दिनों में डीसी को जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है और आज लगभग 2 महीना हो गए हैं। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि चलो प्रारंभिक जांच प्रारंभ हुई है और सरकार से यह भी मांग करता हूं कि जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाए, कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले लोग सबक सीख सके। तो देखिए, ये थे रमेश राही, भाजपा नेता, सह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जमीन के धनबाद के मामले में कई बार ये मुद्दे उठाते रहे और सबसे बड़ी बात है कि इनकी शिकायत पर ही धनबाद में करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले की जांच हुई थी और उसमें जो फर्जवाड़े में कई बड़े अधिकारी जेल तक गए थे और उसमें आदिवासियों की जमीन के नाम पर एक बड़ा लूट उजागर हुआ था। एक बार फिर से अधिकारियों की कारगुजारियों का, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके मामले को उन्होंने दिखाया। अब देखना है कि इस मामले की जांच कब तक पूरी होती है और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होता है। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद में हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ने से आम आदमी के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। सबसे ज्यादा आलू और प्याज की कीमतें आम आदमी को परेशान कर रही हैं। आम आदमी के घर के किचन की तस्वीर से लेकर बाजार के हाल का जायजा लिया सहयोगी अभिषेक ने। कमर तोड़कर रख दिया है और आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त में सराय ढेला न्यू कॉलोनी में। यह है धनबाद के सराय ढेला स्थित न्यू कॉलोनी का डोमपाड़ा। दलित परिवार की बस्ती में वैसे लोग रहते हैं जो मजदूरी कर अपने परिवार का घर चलाते हैं। अब जरा गाड़ी चलाकर अपना पेट पालने वाले अशोक मांझी के घर की तस्वीर देखिए। मांझी परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। इनके घर की आमदनी 15,000 रुपए प्रति माह है। ऐसे में सब्जियों की कीमत इन दिनों इनके लिए भारी पड़ रही है। जहाँ पहले 1,000 रुपए की हरी सब्जियों में काम हो जाता था, वो अब 2,000 पहुँच चुका है। घर की महिलाएं परेशान हैं और सरकार को कीमत पर नियंत्रण नहीं रखने के लिए जमकर कोस रही हैं। ज्यादा महंगाई बढ़ गया है। इसका अलावा सब चीज का दाम भी भाग रहा है, साग सब्जी चाल डाल सब चीज का। तो इससे क्या करेगा, काम धंधा भी सब बंद है। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। पहले सब्जी पर कितना खर्च होता था, अभी कितना हो जा रहा है? अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। जो अभी 25 रुपया किलो आलू देता था, वो अभी 60-70 रुपया किलो आलू देता है। हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ने से महंगाई किस तरह से आम लोगों को परेशान कर रही है, इसके जायजा लेने के लिए हम एक मध्यम वर्गीय परिवार में पहुंचे हुए हैं। वैसे ये रेल कर्मी का परिवार है और यहाँ पे देखिए किचन में कुछ अभी पक भी रहा है, देख भी लेते हैं। हालात देख ली, यहाँ पे काम चल रहा है, किचन में कुछ ना कुछ चीजें पक रही है। लेकिन इस वक्त में सबका जो है बजट बिगड़ता जा रहा है और बड़ी बात यह है कि बजट बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है इस वक्त में राशन पानी जो है वो तो महंगा है ही, दाल चावल तो महंगा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है हरी सब्जियों की कीमत जो लगातार बढ़ रही है। हरी सब्जियां आपके घर में कौन लाता है? वो देवर जी लाते हैं। अच्छा, इधर और पहले से क्या स्थिति है हरी सब्जियों की? पहले से बहुत महंगाई बढ़ गई है और पहले तो 2,000 तक में आ जाती थी। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। प्याज में, मिर्च में, सारी चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। आलू भी महंगा हो गया है। तो मैंने बजट से बाहर होते जा रहे हैं। बजट से बाहर होता है। कुछ भी सामान बनाने से पहले सोचना पड़ता है क्या बनाना है। जी जी, आप बताएं। बहुत ज्यादा, चूंकि आप तो पहले की हाल भी देखे, 2 महीना पहले जो है आलू प्याज की कीमत ठीक था, अभी बढ़ गया। हम लोगों तो खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट आती है। सब्जी तो अब अच्छा मने रहेगा तभी ना अच्छा से बना के देंगे परिवार को, सब लोग नाम लेंगे। हरी सब्जी गायब हो गई है। हाँ, हरी सब्जी तो इतना मैंने महंगाई की हुई, तो क्या क्या आइटम बना कर दे समझ में नहीं आता। क्या देश लोग कर रहे हैं, ये लोग पूरा महंगाई करके रखे हुए हैं। आलू भी इसी तरह, प्याज ऐसी, टमाटर मिर्चा सब चीज। आपकी नाराजगी सरकार से है कि सरकार ने रेट कंट्रोल नहीं रखा। हाँ, कंट्रोल नहीं रखे हैं। अब हम लोग क्या भूखे रहे, खाने तो हरी सब्जियों की जगह पर क्या पकवाते हैं, कैसे अपना काम चलाते हैं आप लोग? कैसे चलाते हैं, कभी बेसन का कढ़ी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं और सब कोई खाने में कोई किसी को मजा नहीं आता है, बोलता हरा सब्जी। घर में हम
धनबाद की सब्जी बाजार का हाल भी देख लीजिए। इस वक्त धनबाद के हीरापुर पुलिस लाइन सब्जी मंडी में आलू की कीमत 40 रुपए प्रति किलो और प्याज की कीमत 70 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। थोक भाव में आलू की कीमत 30 रुपए प्रति किलो और प्याज की कीमत 55 से 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अब इस महंगाई के कारण आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्याज कैसे मतलब लेगा कैसे गरीब आदमी को तो खाने का कोई गुजारा ही नहीं, गुंजाइश नहीं है। यहाँ साग सब्जी से लेकर सब 70-80, टमाटर 80, गोभी 80, कोई चीज तो कमी है नहीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कृषि सुधार बिल पारित किया है, जिसमें से आलू और प्याज को आवश्यक श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन आप आज के दिन में आलू और प्याज की कीमतों को देखेंगे तो ये गरीबों के खरीद से बाहर होते जा रहा है। मसलन अभी भी प्याज जो है वो 70 रुपए किलो बिक रहा है और ये आलू इस वक्त में 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कहा जा रहा है कि थोक में करीब 10 से 15 रुपया कम पड़ता है, मतलब बीच का अगर मार्जिन का है तो 10 से 12 रुपए का मुनाफा खुदरा मूल्य में लिया जा रहा है प्रति किलो पर। हरी सब्जियों की बात करें तो इस वक्त में हरी सब्जियां जो है वो धनबाद में कोई ऐसी हरी सब्जी नहीं है जिसकी शुरुआती मूल्य 50 से 60 से कम हो। मतलब किसी भी सब्जी को आप उठाएं तो मिनिमम रेट जो रखा गया इस वक्त में 50 से 60 है और बाकी सारी सब्जियां उससे ऊंचे की है। मतलब टमाटर 80 रुपए बिक रहे हैं और बाकी अन्य सब्जियों की हालत भी ऐसी ही है। अब सवाल है कि इस वक्त में सरकार ने प्याज और आलू का स्टॉक भी लिमिट किया है। जैसा कि बताया गया है कि खुदरा में 2 टन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है और थोक में 25 टन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। उसके बावजूद भी नासिक से आने वाला प्याज और बंगाल से आने वाला आलू की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि क्या बिचौलिया बीच में हावी है, आखिर मुनाफाखोरी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं जमाखोरी जो है इस मामले को लेकर और ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि अभी तक हमने जो अब तक देखा है, आम हो या खास, सभी लोग इस महंगाई से परेशान हैं और सबके घर के जो बजट है वो बिगड़ चुका है और सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं कि वो अपने घर वालों को आखिर खिलाएं क्या, बचाएं क्या। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। महंगाई की मार से जनता की कमर टूट गई है। धनबाद में 30 से 35 रुपए बिकने वाला प्याज बाजार में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़ती कीमतों से लोगों की थाली से प्याज का जाकर गायब हो गया है। लोगों का मानना है कि जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं एसडीएम ने जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और कृषि बाजार के व्यापारियों से कीमत पर नियंत्रण पर बैठक भी की। तो मैं अपने बाजार समिति के जो पहले पदाधिकारी उनसे भी बात किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात किया। इन लोगों का कहना है कि सर बाज़ार में अभी प्याज हमारे यहाँ कम आ रहे हैं, जिसके वजह से लोगों ने इसको प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर भी मैं अपने जो स्रोत होते हैं उन लोगों को मैं सूचना दे के रखा हूँ कि अगर किसी तरह की कालाबाजारी या कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो ऐसे समय में प्याज को अलग से स्टॉक रखते हैं, तो अगर वैसी सूचना मिलती है तो वैसे लोगों पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। भाई आलू प्याज को तो जानबूझ के सरकार ने जमाखोरों को प्रश्रय दे दिया है कि आप जमाखोरी कीजिए, बाद में यहाँ लाइए। और पूजा का समय अभी दिवाली आ रही है, छठ पूजा है और उसमें महंगे सब्जी खाओ। देखिए अब अनर्गल प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। जनता सब जान चुकी है कि कितने बड़े झूठे आप हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनबाद के लोगों को कोविड-19 का खौफ नहीं है। फिर से लोग बिना मास्क लगाए शुक्रवार को बाजार में घूमते नजर आए। सब्जी मंडी हो या बस स्टैंड, दूर दराज से आए ज्यादातर लोगों में कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता का अभाव दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों के साथ ही झारखंड के तमाम लोगों से लगातार ये अपील करता रहा है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं तब तक मास्क और सामाजिक दूरी ही आपका वैक्सीन है। पर प्रदेश के कई जिलों में अभी भी लोग कोविड-19 के खौफ से बाखबर हैं।
लोग बाजारों में बिना मास्क के ही खरीदारी और बिक्री करने में मशगूल दिखते हैं और ऐसी लापरवाही की वजह से कतरास का एक हंसता खेलता परिवार इस कोरोना की वजह से बुरी तरह से तबाह हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से इस परिवार में एक के बाद एक 6 सदस्यों की मौत हो चुकी है। देश में अपनी तरह का संभवतः यह अकेली मनहूस घटना है जिसमें कोरोना की वजह से पूरा परिवार ही साफ हो गया है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस घटना से सीख नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो बिना मास्क पहन के भी घूमते हैं, पर उसके लिए सतत निगरानी की जा रही है। हमारी पुलिस प्रशासन, हमारे वहाँ के इंसिडेंट कमांडर, BDO या हम ही लोग जब राउंड में रहते हैं तो देखता हूँ कि अधिकांश लोग मास्क लगाए रहते हैं, पर कुछ लोग हैं। अवेयरनेस इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अभी हम लोग अवेयरनेस भी करा रहे हैं। अभी देखेंगे कई जगह पे कोविड को रोकथाम के लिए आपके कई जिलों में हम लोग पंपलेट, कई बैनर्स लगाने जा रहे हैं। देखिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। WHO ने साफ तौर पे कहा कि ठंड बढ़ेगी तो कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। अभी हम जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता हम बेपरवाह बिल्कुल नहीं हो सकते। सिर्फ हम यही है, देखिए, खुद मर के शहीद होने वाली बीमारी ये नहीं है। आप अगर संक्रमित होते हैं तो आप सैकड़ों को, दर्जनों को, कई लोगों को संक्रमण के दायरे में ले। सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जाए, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते सरकार की चिंता बार बार बढ़ जाती है। अभी भी चौक चौराहों पर लोग बिना मास्क के दिख जाते हैं। कई प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस पर सख्त होना जरूरी है, क्योंकि इससे संक्रमण और फैलेगा। प्रशासन को चाहिए कि जो बिना मास्क के सड़कों और बाजारों में दिख जाए उन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो जाए। राइट सेंस में हल्के इसमें नहीं लिया जाए, क्योंकि मैंने अभी भी देख रहा हूँ कि हमारे जो जनसाधारण है, ये लोग मास्क का यूज कम से कम करा, सोशल डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन करा और सैनिटाइज कर रहे कि नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो इस परिस्थिति में क्या आने वाले दिन में क्या होगा कि सडन कुछ पॉजिटिविटी रेट पीक पर आ सकता है, और वो जो पीक आएगा तो काफ़ी ऐसे हमारे WHO का भी जो अनुमान है, तो इनको कहना है कि एक पीक हो सकता है कि नवंबर एंड दिसंबर तक आ सकता है, और वो काफ़ी सीरियस हो जाएगा। डॉक्टरों की माने तो ठंड के मौसम में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे सकता है, क्योंकि सर्दियों में हर बार बड़े पैमाने पर लोग सर्दी खांसी जैसी बीमारियों की वजह से बीमार होते हैं, और ऐसे वक्त में जब आपका शरीर कमजोर होता है, ये कोरोना आपको अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए सामाजिक दूरी और मास्क अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को सरायढेला कोल बोर्ड ऑफिस में स्वागत किया गया। कुल 21 पदों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। कुल पदों में से 11 सीटों पर महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं। बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि कोयला मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संस्था काम करेगी। आज सोसाइटी का पहला प्राथमिकता होगा कि हम अपने मेंबर्स को हम कैसे उनकी सुविधा और जो उनकी कठिनाई हो रही थी या चाहे हुआ है उसको सुधारते हुए नए सिरे से नए कमेटी जो आई है चुनकर, हम उस पर सदा उसको अपने कार्य से संतुष्टि और उनको जो भी यहाँ जो सेवा इसको दी। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। सच है तो दिखेगा।